हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 5वीं में हिंदी भाषाभ्यास का छठा अध्याय करेंगे, जिसका नाम है नदी यहाँ पर। कवि हैं डॉक्टर श्री राम प्रसाद और आज का हमारा टॉपिक है र का उचित प्रयोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सागर में मिल जाने पर रात और दिन धरती पर बहुत तेज थी पर्वत पर के ऊपर दी गई पंक्तियों में से मोटे काले शब्दों को छांटकर लिखिए और बोल बोल कर पढ़िए। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सागर, पर्वत, धरती पर। सागर धरती पर में र में अ स्वर है, यानी कि र जो है वो पूरा है, सामान्य र है। र प्लस अ, जब हम इसमें से र में से अ निकाल देते हैं तो वो आधा र रह जाता है और अक्षर के अपने आगे आने वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे नम्र, ड्रम, ट्रेन, ये रूप आ गया उसका तीसरा रूप, यानी कि पदेन र। पदेन रे मतलब पैर में लगने वाला र। जैसे नम्र, ग्रहण, ड्रम, ट्रेन, ये पैर में लगने वाले र हैं। आप देख रहे हो इसमें नम्र और ग्रहण में जो म के पैर में पदेन ग्रहण वो पदेन र कैसे लगा हुआ है, और ड्रम और ट्रेन में पदेन रे कैसे लगा हुआ है। ड्रम और ट्रेन में आप देख रहे हो कि एक खड़ी पाई नहीं है, यानी कि खड़ी लाइन नहीं है, इसलिए इस तरह से ये र का प्रयोग किया गया है। इसमें अक्षर जो है वो आधा होता है और र पूरा होता है। पैर में लगने वाला र हमेशा पूरा होता है, उसमें अस्वर होता है, और लेकिन इसमें अक्षर आधा होता है। जैसे नम्र में देखिए, नम्र को अगर हम तोड़ें तो बनेगा न प्लस अ प्लस म प्लस र प्लस अ, यानी कि न के साथ अ मिल गया तो ये न बन गया पूरा, और र के साथ अ मिल गया तो र पूरा बन गया। तो म जो है उसके साथ कोई अ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आधा है। इसी प्रकार आगे ट्रेन में देखिए, ट आधा है, फिर र प्लस ए प्लस न प्लस ए, यानी कि र के साथ भी स्वर ए मिल गया है और न के साथ स्वर अ मिल गया है। तो ट के साथ कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये आधा है। तो मतलब ये है कि जब हम र का पैर में प्रयोग करते हैं तो अक्षर आधा होता है, जो उसका व्यंजन होता है वो आधा होता है और र पूरा होता है। और जब र ऊपर प्रयोग किया जाता है, किसी भी अक्षर के कंधे पर प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ र आधा होता है और अक्षर पूरा होता है। मतलब ये कि जब अक्षर आधा होता है तो र उसके लिए सीढ़ी बन जाता है, और जब फिर र आधा होता है अक्षर उसे अपने कंधे पे उठा लेता है। तो इस प्रकार अब आप देखिए और भी शब्द देखिए, सिर्फ, ग्रामीण, ट्रक, राष्ट्र, पूरा, खत, वर्षा, कर्ज, प्रकाश, ड्रम आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनमें सभी र का प्रयोग किया गया है। तो अब आपने इन शब्दों को बोलकर पढ़ना है, और नीचे आपने दो दो शब्द लिखने हैं। र पहले आपको सामान्य र दिया हुआ है, फिर आधा र दिया हुआ है, फिर पैर वाला र दिया हुआ है, और फिर जिनमें खड़ी पाई नहीं होती उनमें र का प्रयोग कैसे करना है वो दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए ट और ड के नीचे ही लगता है तकरीबन। अब देखिए र से रिलेटेड मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे असर आपको दिया हुआ है, मैंने लिखा है धरती, सागर। आप ऊपर से भी लिख सकती हैं, अपनी पुस्तक में से लिखना है। वर्षा, पर्वत, सिर्फ।
प्रकाश ग्रामीण, प्रकाश मैंने द्वारा लिख दिया है, ऊपर लिखा हुआ है, आप इसकी जगह कोई भी प्रवेश, प्रबल, कोई भी शब्द लिख सकते हैं। ड्रम दिया हुआ है आपको, ट्रक और राष्ट्र। तो अब राष्ट्र में श भी आता है, ट भी आता है, दो ट आधे हैं, दो दो व्यंजन आधे हैं और र पूरा है। तो अब आगे है कि नीचे दिए गए, अब पिछले काम की दोहराई है कि नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची मतलब उसके मीनिंग लिखिए। नदी को तटिनी भी कहती हैं और सरिता भी कहती हैं। सागर को समुद्र भी कहते हैं, सिंधु भी कहते हैं। पर्वत को भूधर और शैल भी कहते हैं। पानी को जल नीर भी कहते हैं और रात को रात्रि निशा भी कहते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द भी लिखने हैं। विलोम शब्द होता है कि उल्टे अर्थ वाले, जैसे रात, दिन, बहुत, थोड़ा, टेढ़ी, सीधी, अशांति, शांति। तो आगे है आपकी कि एक अनेक लिखें। आगे भी आपको वही विलोम शब्द दिए हुए हैं। एक अनेक, बुरा भला, स्वदेश विदेश, नीचे ऊपर। यानी कि स्वदेश मतलब होता है अपना देश और विदेश मतलब दूसरा देश। अब आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, धीमी धीमी और कहीं कहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो शब्द जोड़े में आते हैं तो उनका मीनिंग एक शब्द की तरह नहीं, उनका मीनिंग खास हो जाता है। तो धीमी धीमी, जैसे नदी धीमी धीमी चाल से चलती रहती है, कछुआ धीमी धीमी चाल चलता है। कहीं कहीं, नदी कहीं कहीं टेढ़ी हो जाती है। आज कहीं कहीं बारिश हुई, मतलब ये कि कहीं कहीं कि कुछ कुछ जगह पर हुई। आज कहीं बारिश नहीं हुई, ये होगा एक, जब हम सिंगल शब्द का यूज करते हैं कहीं का। आगे आपके वर्ग चित्रों को के आधार पर वर्ग पहेली को पूरा करना है। आपको चित्र दे गए हैं और आपने वर्ग पहेली को पूरा करना है। जैसे मैंने किया हुआ है कुछ, कमीज 1 पे देखिए कमीज दिया हुआ है आपको। अब 2 पे देखिए कलीज दिया हुआ है। 3 पे आपको दिया हुआ है साइकिल। 2 पे दिया हुआ है समोसा। अब आपने ये जोड़ के ये वर्ग पहेली को पूरा करना है। उसके बाद पेड़, बाढ़, बादशाह, हजार, बर, उठना, नाविक, साइकिल, हथेली, तिल्ली। अब आपने देखना है कि ये शब्द कहाँ आएंगे और इसको पूरा करना है अपनी बुक में। आगे आपका है कि नदियों को साफ रखने के लिए, रखने का संदेश देने के लिए स्लोगन बनाइए। स्लोगन होता है बेटे नारा लिखना। नदियाँ स्वच्छ करो, भारत स्वच्छ करो। नदियाँ स्वच्छ रहेंगी तो भारत स्वच्छ रहेगा। तो कैसे भी कोई भी 2 नारे आपने इस बॉक्स में लिखने हैं। कोई भी पिक्चर भी बना सकते हो, साथ में आप नदी की पिक्चर बना के बीच में 2 स्लोगन लिखने हैं। तो ये आपका था हिंदी भाषा अभ्यास का 6th लेसन। तो लेसन समाप्त है। तो आप अपनी बुक में इसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। ओके।